बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का हम अपना पाठ पढ़ेंगे और आज का हमारा पाठ है वचन। हम आज वचन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी वस्तुओं के एक होने या अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया अकेली है तो वो उसकी संख्या का बोध करा रहे हैं, तो ये वचन हो गया। अब जैसे है अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक एक है और विद्यार्थी बहुत सारे हैं, तो ये शब्द भी व्यक्तियों की संख्या को बता रहे हैं, तो ये भी वचन कहलाएंगे। पहले चित्र में पेड़ एक है और चिड़िया एक से अधिक। इसी प्रकार दूसरे चित्र में भी अध्यापक एक है और विद्यार्थी एक से अधिक। संज्ञा के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, लड़का, छाता आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, लड़के, छाते आदि। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध कराएं वो एक वचन होते हैं, और ऐसे शब्द जो व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध कराएं वो बहुवचन होते हैं। यहाँ कुछ एक वचन और उनके बहुवचन दिए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। एक वचन, बहुवचन। आंख, आंखें, पेंसिल, पेंसिलें, किताब, किताबें, गेंद, गेंदें, माला, मालाएं, नौका, नौकाएं, शाखा, शाखाएं, कथा, कथाएं, ताला, ताले, बेटा, बेटे, पंखा, पंखे, मुर्गा, मुर्गे, घड़ी, घड़ियां, कहानी, कहानियां, नदी, नदियां, रात, रातें, बात, बातें, औरत, औरतें, माता, माताएं, कविता, कविताएं, सीमा, सीमाएं, महिला, महिलाएं, चूहा, चूहे, केला, केले, घोड़ा, घोड़े, पौधा, पौधे, बेटा, बेटे, खिड़की, खिड़कियां, मक्खी, मक्खियां, बेटी, बेटियां। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में एक समान रहते हैं, जैसे पुत्र, किसान, माली, गिलास, चावल, आम, सेब, पेड़ आदि। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है, जैसे पानी, हवा, दूध, आग, वर्षा, जनता, प्रेम, क्रोध आदि। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, जैसे समाचार, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, रोग, प्रजा, होश, आशु आदि। विशेष वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। किसी को सम्मान अथवा आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरी माताजी मंदिर जाती हैं, आज शहर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पाठ पढ़कर हमने जाना, जो शब्द संज्ञा के संख्या में एक या अनेक होने का बोध कराएं उसे वचन कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। अभ्यास। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, शाखा का बहुवचन है तो शाखा का बहुवचन क्या होगा? शाखे, शाखा या शाखाएं, तो शाखा का बहुवचन होगा शाखाएं। तो इस पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों में भी सही विकल्प ढूंढना है और उस पर सही का चिन्ह लगाना है। फिर दूसरा प्रश्न है, बॉक्स में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं। ऐसे ही आपको बाकी के भी रिक्त स्थान खुद से भरने हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। ऐसे शब्द जो संख्या के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के आदि। ऐसे ही आपको बाकी के भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर है, यह भी जानिए। नीचे दिए चित्रों के बहुवचन शब्द लिखिए, जैसे
ये पहला चित्र है गुड़िया का, तो इसका बहुवचन होगा गुड़ियाँ। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के भी चित्र देखने हैं और उसके बहुवचन शब्दों को लिखना है। फिर है सोच समझकर बताइए। हमारे शरीर में अनेक ऐसे अंग हैं जो दो होते हैं, जैसे हाथ, पैर, आँखें, कान। भगवान ने हमारे कुछ अंग एक भी बनाए हैं, जैसे नाक, जीभ। ऐसा क्यों? तो ये आपको खुद से बताना है कि कुछ तो अंग दो होते हैं, कुछ एक होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। अच्छी बात, एक और एक मिलकर अनेक बनते हैं, जैसे पत्तों से शाखा, मोतियों से माला, फूलों से हार। ऐसी एकता में है सुंदरता और शक्ति अपार। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इसमें वचन, एक वचन, बहुवचन के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।